अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक मज़े में? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में हूँ। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, बहुत क्रिटिकल है और बहुत ही जो है वो बहुत आम टॉपिक है। ये बहुत आम चीज़ है, वो है डिप्रेशन। आजकल डिप्रेशन हर किसी को है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो और चाहे वो बूढ़ा हो। हर किसी को आजकल डिप्रेशन ही डिप्रेशन है। तो इसकी क्या वजह है और हमें कैसे पता चलेगा कि हमें डिप्रेशन है? बाज़ औक़ात हमें पता भी नहीं चलता कि हम डिप्रेशन में हैं और हम इतने ज़्यादा एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितनी बड़ी बीमारी में हैं। अच्छा, हमें किस तरह पता चलेगा? या तो हमें नींद बहुत ज़्यादा आएगी, हम हर वक्त लेटे लेटे रहेंगे, लेज़ी रहेंगे और हर वक्त नींद में रहेंगे, या तो फिर हमें नींद नहीं आएगी। ठीक है, या तो हमें बहुत भूख लगेगी, हमें दिल चाहेगा हम हर वक्त खाते रहें, हमने खा भी लिया होगा और हमें ऐसा लगेगा हमने कुछ खाया ही नहीं है। तो और या तो फिर हमें हमारी भूख उड़ जाएगी। ये दोनों चीज़ें हैं। उसके अलावा डिप्रेशन की ये भी अलामत है कि आप को बस हर वक्त लोनलीनेस फ़ील होगी कि आप अकेले हैं। आप इतने हुजूम में भी बैठे होंगे और आपको लगेगा कि आप बिल्कुल अकेले हैं, आपके साथ कोई बात करने वाला नहीं है, आप बिल्कुल होपलेस और बिल्कुल हेल्पलेस हो जाएंगे। तो ये सारी डिप्रेशन की जो है वो अलामातें हैं जो कि हमें पता भी नहीं चल रही होती और हम बहुत सीवियर कंडीशन तक जा पहुंचते हैं। तो या तो हम जो है बहुत ज़्यादा हमें रोना आता है, हम रो रहे होते हैं, या तो हम बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं फ़ज़ूल में, इतने से जोक पे भी हम देर तक हंस रहे होते हैं, या इतनी सी भी बात पे कोई कुछ कह दे हम रो रहे होते हैं। तो आप ये क्यों है हमें डिप्रेशन? सोसाइटी की वजह से हमें इतना ज़्यादा जो है वो प्रेशर होता है सोसाइटी की वजह से। हम स्टार्ट करते हैं अपने छोटे बच्चों से। अब बच्चों को देख लें, उनको कितना प्रेशर होता है उनके एग्ज़ाम्स का, उनके नंबर्स का, कि और बच्चों में भी इतना अंदर ही अंदर डिप्रेशन होता है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, उसके पास ये चीज़ अच्छी है, मेरे पास नहीं है। ऐसा क्यों? आप माँ बाप, हम एज़ अ पेरेंट क्यों अपने बच्चे को वो ट्रेनिंग नहीं देते? वो हम क्यों नहीं वो ट्रेनिंग दे पाते ताकि उनके जहन में ये कंपैरिजन की चीज़ ही ना आए। दूसरा, बच्चे मार्क्स को लेके इतना ज़्यादा वो होते हैं, पेरेंट्स होते हैं बच्चों पे प्रेशर डालते हैं हम लोग कि बच्चे मार्क्स अच्छे लाएं, वरना सोसाइटी क्या कहेगी, सोसाइटी क्या कहेगी। सोसाइटी के पास आपका कंट्रोल नहीं है, आपका कंट्रोल आपके पास है। आपको अल्लाह ताला ने एक अकल दिमाग दिया है, ठीक है? तो तुम्हारे पास है ये कंट्रोल कि तुम, सोसाइटी के पास नहीं है। सोसाइटी तुम्हें नहीं खिलाएगी, सोसाइटी तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगी, कोई कुछ नहीं करेगा। तुम तुम्हारे लिए कर सकते हो, तुम अपनी हेल्प अपने लिए ख़ुद कर सकते हो। वो कैसे? वो ऐसे कि अब जैसे अभी हमने बच्चों से स्टार्ट किया, उसके अलावा फिर हम आ जाते हैं गर्ल्स पे या बॉयज़ पे, ठीक है, ख़वातीनों पे। अब अगर किसी की शादी हो जाए तो वो टेंशन कि शादी हो गई है, बच्चे क्यों नहीं हो रहे, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई। पहली बात तो ये कि आपको हक़ नहीं है कि आप उनसे पूछें, ये उनकी लाइफ मैटर है, मे बी वो अभी ना चाह रहे हों, मे बी अल्लाह की तरफ से हो, तो आप उसको क्यों प्रेशर देते हैं? वो लड़का लड़की इतना डिप्रेस हो जाते हैं कि अब पूछेंगे घर वाले, अब पूछेंगे ससुराल वाले, अब पूछेंगे फ्रेंड्स, अब पूछेंगे मायके वाले। क्यों आप सोसाइटी के बीच में फंसे हुए हैं? कितना डिप्रेशन में आ जाता है वो न्यूली वेड कपल। उसके अलावा शादी नहीं होती तो वो एक और टेंशन, शादी क्यों नहीं हो रही है, ये एज हो गई है। क्यों आप अपनी बच्चियों को घर में नहीं बिठा सकते? आप क्यों पेरेंट्स खुद अपनी बच्चियों के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि ये एज हो गई, अभी तक रिश्ता नहीं आ रहा, रिश्ता नहीं हो रहा, क्यों तुम रिजेक्ट कर रही हो? वो लड़की अलग डिप्रेस, माँ बाप अलग डिप्रेस। वो लड़की इसलिए डिप्रेस, पता नहीं क्यों, मैं अच्छी नहीं हूँ, क्या है मुझ में प्रॉब्लम, क्यों नहीं आ रहे मेरे रिश्ते, या क्यों नहीं हो पा रहा। उस लड़की को समझने दें। आप उससे पूछें कि अभी वो रेडी है शादी करने के लिए, अभी वो रेडी है कि वो मूव ऑन हो अपनी लाइफ में। उसके अलावा कि वो लड़की का पूरा राइट है कि वो चूज़ करे अपने लिए। अगर वो 10 रिश्ते भी, 100 रिश्ते भी रिजेक्ट करिए, इट्स हर लाइफ, लेट हर चूज़। उसको चूज़ करने दे अपना पार्टनर, उसको अपना पार्टनर उसने चूज़ करना है, उसने अपनी लाइफ गुजारनी है, तो उसके ऊपर
पेरेंट्स इतना प्रेशर नहीं डालें कि वो लड़की बेचारी परेशान हो जाए। और वो फिर इन दी एंड क्या होता है कि लड़की जब बड़ी होती जाती है, मतलब 30-31 पे, वो इतने प्रेशर में आके किसी एले मेले से शादी कर लेती है जो उसके टाइप का नहीं होता, और फिर वो आके फंस जाती है वहाँ। फिर वो क्या होता है, आगे लाइफ उनकी अच्छी नहीं गुजरती, वो एक और डिप्रेशन। ठीक है, उसके बाद जब बच्चा हो गया फिर एक और माँ के ऊपर डिप्रेशन कि इसको अपना फीड क्यों नहीं करवा रही, इसको बॉटल क्यों दे रही हो, इसके तीत अभी तक क्यों नहीं आए हैं, ये पैम्पर कब छोड़ेगा, ये बोलता क्यों नहीं है अभी तक, हमारा वाला तो ये करता है, हमारे बच्चे तो इस तरह करते हैं, अभी तक इसको फूड इनटेक मतलब सॉलिड पे नहीं लाए, अभी तक ये लिक्विड ले रहा है, और ये नहीं कर सकता, ये अभी तक क्रॉल नहीं कर रहा है, इसको वॉक क्यों नहीं करा रही, इसको जो है वो वॉकर में क्यों नहीं बिठा रही, इसको ये क्यों नहीं, क्यों? वो मदर है, वो ज़्यादा अच्छा जानती है। बेशक वो अगर फर्स्ट टाइम मदर बनी है तो उसको करने दें, उसको प्रैक्टिस करने दें, वो सीखने दें उसको। आजकल हर किसी के पास सेल फ़ोन है, हर किसी के पास है, हर मदर को आता है चीज़ें सर्च करना। मैंने खुद इस तरह की है, मैं अपनी मदर की भी हेल्प लेती थी, अपनी सास की भी लेती थी, और मैं अपना सर्च भी करती थी मोबाइल में कि क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है, किस तरह करना है। अपनी बहनों की भी लेती थी, दूसरों से पूछती थी, अपने नेबर्स में पूछती थी। लड़कियां खुद समझदार हैं, उनको रहने दें, उनको आप जो है पोक और उनको आप इस तरह पॉइंट नहीं करें कि आपका बच्चा वीक है, अभी तक इसकी टीदिंग नहीं आ रही, अभी तक ये बोल नहीं रहा, मेरा बच्चा तो दौड़ता है, मेरा बच्चा तो जैसे 3 महीने में दौड़ता है। अरे उसको रिलैक्स होकर अपने बच्चे के साथ वो टाइम स्पेंड करने दें। फिर वो मदर क्या होता है, डिप्रेस हो जाती है कि मेरा बेबी वीक है। फिर एक बड़ी बात कि मेरा बच्चा इतने साल का है, वो इतना हेल्दी है, इतना अच्छा खाना खाता है, और ये इतना वीक है तुम्हारा बेटा, अभी तक खाना नहीं इसने खाना सॉलिड शुरू किया, और इसकी डाइट कितनी कम है, ये तो बहुत कमज़ोर हो गया। देखिए, बच्चा का एक्टिव होना ज़रूरी है, उसका मोटा और पतले होने से कुछ नहीं होता। तो हर चीज़ में हमारी सोसाइटी हमें डिप्रेशन में डालती जाती है। देखिए मेरी बात सुने, उसके बाद ये चीज़ मर्दों के लिए कि अगर इनकम ना हो तो प्रेशर फैमिली की साइड से। हमारे पाकिस्तान में होता ये है कि कमाने वाला एक और खाने वाले 1000, मतलब 1000। मैंने एक मिसाल दी है कि खाने वाले घर में इतने सारे होते हैं, ठीक है ना। तो अब वो मर्द पे प्रेशर होता है सारा, उसने ये भी करना है, उसने ये भी करना है, उसने ये भी करना है, और वाइफ भी प्रेशर दे रही होती है, बच्चे भी प्रेशर दे रहे होते हैं। देखिए अपनी जो आपकी आमदनी है, ठीक है, जितना भी आपके पास आपकी सैलरी है, जितनी भी आपकी मंथली आमदनी है, उसमें रहना सीखें। उससे अगर आप बाहर निकले तो आप भी डिप्रेशन, आपके हस्बैंड उससे ज़्यादा डिप्रेशन, ठीक है जी। देखिए जितने आपके हस्बैंड की सैलरी, आप उसी सर्कल में रहेंगे तो आप भी खुश रहेंगे, और सबसे ज़्यादा आपके हस्बैंड आपसे खुश रहेंगे, ठीक है ना। उनको प्रेशर दें, ना आप खुद प्रेशर अपने ऊपर दिमाग में सवार करें, और ना आप किसी से अपने आप को कंपेयर करें, ठीक है। और इससे भी आपको डिप्रेशन होता है जब आप में जेलसी होती है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरतें। अगर आप में जेलसी फैक्टर होगा तो वो आपको डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ ले जाएगा। क्या अगर आप ये सोचेंगे कि यार फ़लाँ के पास, या मेरी उस कज़न के पास, या मेरी उस फ्रेंड के पास इतना है, मेरे पास नहीं है, मैं ऐसा क्यों नहीं पहनती, मैं ऐसा क्यों नहीं खाती, मैं ऐसे क्यों नहीं रहती, मेरा ऐसा घर क्यों नहीं है। अगर आप इस तरह भी करेंगे, इस तरह कंपैरिजन करेंगे, तो वो भी आपको आहिस्ता आहिस्ता करके डिप्रेशन की तरफ ले जाएगा, और आप फिर इस तरह अपने हस्बैंड को भी प्रेशर देकर डिप्रेशन की तरफ ही लेके जाएंगे, ठीक है ना। और उसके अलावा फिर होता है कि आप एक्सपेक्टेशंस, जब आपको एक्सपेक्टेशंस होती हैं बहुत ज़्यादा, तब भी आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर आप अपने हस्बैंड से एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि वो आपको इस तरह रखे, इस तरह प्यार दे, इस तरह आपके साथ रहे, इस तरह टाइम स्पेंड करे, मतलब आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं कि आप जैसा रहना चाहते हैं वैसे, वो भी चीज़ आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाती है। तो आपसे मेरा कहना यह है कि डिप्रेशन आप ख़वातीन और मर्दों से भी, कि आप किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशंस ना रखें, चाहे वो हस्बैंड और वाइफ का हो, चाहे वो भाई बहन का हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स का हो। एक्सपेक्टेशंस आप क्यों किसी से रख रहे हो? आप अपने आप को सिर्फ देखो, आप अच्छे रहो दूसरों के साथ, फिर देखो आपको क्या मिलता है। अगर आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी दोगे तो आगे से भी आपको डेफिनेटली याद रखेगा, कभी ना कभी मिलेगी। अगर आप पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव एनर्जी दोगे, तो एक ना एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी वो पॉजिटिव एनर्जी, चाहे वो फ़ौरन नहीं मिले, लेकिन वो किसी न किसी सूरत में मिलेगी। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, डिप्रेशन में आप लोग बिल्कुल भी ना रहो। किसी के हस्बैंड मारते हैं, गालियाँ देते हैं,
इतना तंग करते हैं, किसी के इन लॉज में इशू होते हैं, किसी के महके वालों के साथ भी इशू होते हैं। आप लोग अपना खुश रहने सीखो। अगर कोई आपको इतना तंग करता है कि वो आपको डिप्रेशन का शिकार बनाए, तो आप उससे थोड़े टाइम के लिए अलहदगी कर लो। आपके इन लॉज हैं, महके वाले हैं, दोस्तें हैं, हस्बैंड और वाइफ हैं। आप हस्बैंड और वाइफ के लिए मैं हमेशा के लिए अलहदगी नहीं कह रही, एक ही घर में रह के थोड़ा सा डिस्टेंस, बातचीत थोड़ी कम करो। देखो, उसको टाइम दो कि वो समझ रहे। अगर वो फिर भी ना समझे, आपका महके से कोई मसला है वो ना समझे, ससुराल में वो ना समझे, शौहर से वो ना समझे, फिर आप अपने आप से अच्छा करने की कोशिश करो। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो आप छोड़ दो आप, और आप अपने आप को खुश रखो। किसी का कुछ नहीं जाता, तुम याद रखना, किसी का कुछ नहीं जाता। तुम बीमार होगे, तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं है। मैं सबको ये कहूँगी, जो मेरे अपने हैं और जो मेरे दूसरी यूट्यूब फैमिली है, मैं उनको भी यही कहूँगी, तुम खुश रहना सीखो। छोड़ दो सबकी फिक्रें, छोड़ दो सबके लिए फ़िक्र करना, अपना जियो और अपने बच्चों के लिए जियो। अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। डिप्रेशन आपको एक बीमारी की तरफ ही लेके जाएगा। डिप्रेशन खुद एक बीमारी है। डिप्रेशन इंसान को मार देता है। तुम लोगों ने डिप्रेशन में नहीं रहना। तुम लोगों ने अपनी तरफ से अच्छा करना है, खुश रहना है। अगर तुम घर में बैठ के डिप्रेस हो रहे हो, बाहर निकलो, थोड़ा सोशल हो, लोगों के साथ मिलो। गैर लोगों के साथ नहीं, अपने सर्कल में, अपनी फैमिली के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ, हस्बैंड को लेके बाहर चले जाओ कि आप हमारे साथ थोड़ा बाहर टाइम स्पेंड करें। लेकिन आप अपने आप को बीमार ना करो, अकेला नहीं बैठो, अपने आप को लोनली फील नहीं करो। अपने बच्चों के साथ बात करो। कोई भी मसला हो, अपना एक ऐसा साथी ज़रूर रखो कि जिससे आप अपने दिल की हर बात शेयर कर सको, ठीक है ना। होप कि आप मेरी बात को समझ सके होंगे कि मेरा पॉइंट क्या था। मेरा एक पॉइंट ये था कि आपको समझाना, ये बात समझाना कि सोसाइटी के हाथ में आपका कंट्रोल नहीं है। आपका कंट्रोल आपके पास है। अपने आप को खुद अच्छे तरीके से लाइफ में लेके चलो। आप अपनी तरफ से अच्छा एफ़र्ट दो, अपने महके में, अपने ससुराल में, आप अपनी फ्रेंड्स में। अगर फिर भी आपके साथ खुश नहीं है, लेट इट गो। आप अपना खुश रहो। अपने आप को क्यों डिप्रेस कर रहे हो? आप खुद अगर अच्छे हो तो अपने आप को डिप्रेस नहीं करो। जेलसी नहीं करो, हस्बैंड्स को तंग नहीं करो पैसे के लिए, ताकि वो भी खुश रहे और आप भी खुश रहोगे। तो देखना, ना आपको डिप्रेशन होगा, ना आपके हस्बैंड को, और ना ही किसी और को, ठीक है। आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई क्योंकि टॉपिक ही ऐसा था, तो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।